बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। टॉप सॉल्यूशंस पर स्कॉलरशिप्स की एक और अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ आप सबको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। इराज़मस मंडस यूरोप का सबसे ज़्यादा सेलिब्रेटेड स्कॉलरशिप प्रोग्राम है और उसके तहत आज जो अपॉर्चुनिटी हम आपके लिए लेकर आए हैं ये ऑफ़र की जा रही है। इस अपॉर्चुनिटी को कहा जाता है मारेही, मास्टर इन रिसर्च एंड इनोवेशन इन हायर एजुकेशन। ये वो अपॉर्चुनिटी है जिसके तहत आप यूरोप के मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के अंदर इराज़मस मंडस स्कॉलरशिप के तहत अपनी जो डिग्री है वो कंप्लीट कर सकते हैं, मास्टर प्रोग्राम अपना कंप्लीट कर सकते हैं। अब आप लोगों को मैं पहले ही बता दूं कि यहाँ पर आप किस डिग्री के साथ अप्लाई कर सकते हैं इसके मतलब कोई हदबंदी नहीं की गई। आप यहाँ पर किसी भी डिग्री के साथ अप्लाई कर सकते हैं, लिहाजा यहाँ पर तमाम फील्ड्स के जो लोग हैं वो एप्लीकेशन देने के लिए एलिजिबल हैं। इससे पहले कि मैं आपको वीडियो के मरकज़ी हिस्सा की तरफ लेकर जाऊँ, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि अगर आप इस चैनल टॉप सॉल्यूशंस पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दिया करें, दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करें। और अगर आप किसी भी स्कॉलरशिप के लिए फ़ुल प्रोसेस हमारे थ्रू करवाना चाहते हैं या आप अपने डॉक्यूमेंट्स की तैयारी में हमारी खिदमत हासिल करना चाहते हैं तो ये हमारे व्हाट्सएप का नंबर है, आप इस पर मैसेज करके हमारी सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। ये हमारे व्हाट्सएप चैनल का और ये हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक है। आप इन दोनों प्लेटफॉर्म्स को भी लाजमी ज्वाइन करें ताकि आप तक तमाम स्कॉलरशिप्स की अपडेट्स बग़ैर किसी ताख़ीर के पहुंचती रहें। तो इस वक्त मैं इस जो प्रोग्राम है मारे ही इसकी मेन वेबसाइट पर मौजूद हूँ। इसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए छोड़ दूँगा। तो सबसे पहले उन्होंने हमारे लिए कुछ गाइडलाइंस प्रोवाइड की हुई हैं। आप इस लिंक पे क्लिक करके उन गाइडलाइंस को एक्सेस कर सकते हैं। मैंने इनको आपके लिए ऑलरेडी यहाँ पर खोल के जो है वो रख लिया है। तो एक चीज़ मैं आपको शुरू में क्लियर कर दूँ कि अब जो एप्लीकेशंस यहाँ पर दी जा रही हैं उनके तहत जो आपकी स्टडीज़ शुरू होंगी वो शुरू होंगी सितंबर 2027 के अंदर, ठीक है। तो अब गाइडलाइंस के अंदर उन्होंने बहुत कुछ हमें बताया हुआ है, तो हम देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या अहम चीज़ें हैं हमारे लिए, ठीक है। तो ये जो प्रोग्राम है जिसको कहा जाता है मास्टर इन रिसर्च एंड इनोवेशन इन हायर एजुकेशन, ठीक है, ये एक इराज़मस मंडस जॉइंट मास्टर प्रोग्राम है। और इस प्रोग्राम को कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से कंडक्ट किया जा रहा है उनके नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। इसमें ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी शामिल है, इसमें फ़िनलैंड की यूनिवर्सिटी शामिल है, बड़ी फेमस यूनिवर्सिटी है ताओ यूनिवर्सिटी, ठीक है। उसके बाद ये ओस्नाब्रक यूनिवर्सिटी है, ये भी जर्मनी की बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी है। ऐसे ही यहाँ पर हंगरी की यूनिवर्सिटी जो है लोरेंड यूनिवर्सिटी वो शामिल है। तो ये आके आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ इसके अंदर पोर्टुगल और चाइना की भी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो भी इसके अंदर शामिल हैं। चाइना की भी बड़ी फेमस यूनिवर्सिटी BNU यहाँ पे शामिल है। तो ये तमाम यूनिवर्सिटीज़ इस प्रोग्राम को मुश्तरका तौर पे जो है वो कंडक्ट करती हैं। क्लियर। अच्छा, अब उसके बाद अगर हम थोड़ा सा नीचे आते हैं तो उन्होंने यहाँ पे हमें बताया हुआ है कि इस प्रोग्राम के अंदर दो रूट्स हैं। एक तो आपके पास ट्यूशन फ़ीस स्कॉलरशिप का रूट है और एक आपके पास इराज़मस मंडस स्कॉलरशिप का रूट है। मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप इराज़मस मंडस स्कॉलरशिप के लिए सेलेक्ट नहीं भी होते, आपकी जस्ट वैसे नॉर्मल सिलेक्शन भी यहाँ पे हो जाती है, तो फिर भी आपसे ट्यूशन फ़ी कोई नहीं ली जाएगी, यानी फिर भी आपकी तालीम फ्री होगी। हाँ, बाकी जो अखराजात हैं वो आपको फिर ख़ुद बर्दाश्त करने पड़ेंगे। और मेरे ख़्याल में यूरोप में अगर आपको पढ़ने का मौका मिले इतने बड़े लेवल पे और वो भी ट्यूशन फ़ी जो है अगर आपको ना देनी पड़े, तो मेरे ख़्याल में ये अपॉर्चुनिटी खुद इतनी बड़ी है कि इसके ऊपर जितनी भी इन्वेस्टमेंट की जाएगी वो आपको रिटर्न उसका हो जाएगा, क्योंकि यूरोप की डिग्री की आप जानते हैं मार्केट वैल्यू क्या होगी। बहरहाल अगर आपका इराज़मस मंडस स्कॉलरशिप लग जाता है तो फिर आप देख सकते हैं उसके बेनिफिट्स यहाँ लिखे हुए हैं। ना तो आपको कोई ट्यूशन फ़ी देनी पड़ेगी, ऊपर से 1400 यूरोज़ पर मंथ आपको स्टाइपेंड मिलेगा। 1400 यूरोज़ पर मंथ का मतलब है कोई तकरीबन 4.5 लाख पाकिस्तानी, आप 12 लाख चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस भी प्रोवाइड की जाएगी जामिया किस्म की, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने यहाँ पे याद रख लेनी है। और यहाँ पे एज लिमिट जो है इन्होंने कोई सेट नहीं की हुई। इराज़मस मंडस स्कॉलरशिप के अंदर अक्सर जो है वो एज लिमिट का कोई इतना ख़ास स्ट्रिक्ट कोई उनका रूल नहीं होता, ठीक है। तो ये आपने याद रख लेनी है। अच्छा, उसके बाद अगली जो अहम चीज़ है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके अंदर है एडमिशन रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। तो आपके पास जो एडमिशन रिक्वायरमेंट्स हैं
वो क्या क्या हैं जिनका आपको पूरा करना जो है वो ज़रूरी है ताकि आप इस स्कॉलरशिप के लिए अहल हो सकें। तो ये आप देख सकते हैं, उन्होंने लिखा हुआ है कि 3 रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले उन्होंने लिखा हुआ है कि आपके पास जो है वो एक फ़र्स्ट यूनिवर्सिटी डिग्री होनी चाहिए, जिसका मतलब है कि आपके पास एक बैचलर्स की यानी बीएस की डिग्री होनी चाहिए, और कम अज़ कम 3 साल तक उस डिग्री की ड्यूरेशन हो। पाकिस्तान में आप जानते हैं 4 साल की होती है। और 180 ECTS आपके कंप्लीट होने चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जी उन्होंने यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया है कि वी डू नॉट रिक्वायर दिस यूनिवर्सिटी डिग्री टू बी इन ए सर्टेन फील्ड और सब्जेक्ट। आपकी डिग्री किसी ख़ास फील्ड या सब्जेक्ट में होना ज़रूरी नहीं है। आपकी डिग्री जिस भी फील्ड में हो, ठीक है, आपकी डिग्री जिस भी सब्जेक्ट के मतलब करस्पॉन्डिंग ली गई हो, हमें उससे कोई कंसर्न नहीं है, आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर हम थोड़ा सा नीचे आते हैं तो अगली जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि एप्लीकेंट्स शैल शो ए स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट टू लर्न एंड वर्क इन द फील्ड ऑफ डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन इन हायर एजुकेशन। उनका मकसद ये है कि आपके पास स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन होनी चाहिए, आपके पास एक जज्बा हो, ठीक है, पैशन हो। किस चीज़ का पैशन हो कि आपने काम करना है, किसके लिए काम करना है, डेवलपमेंट के लिए और मैनेजमेंट के लिए, रिसर्च एंड इनोवेशन के इन हायर एजुकेशन। यानी जो हायर एजुकेशन है ना, हायर एजुकेशन का मतलब आप जानते हैं जहाँ से हम बीएस की डिग्री का आगाज़ करते हैं, फिर एमफिल और पीएचडी। यानी जो हायर एजुकेशन है जहाँ पे रिसर्च की जाती है, जहाँ पे इनोवेशन की जाती है, जहाँ पे साइंटिस्ट पैदा होते हैं, वहाँ पे आपने क्या करना है कि डेवलपमेंट और मैनेजमेंट ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन के लिए काम करना है। तो ये आपके पास जो है उनका क्राइटेरिया ये है कि आपके पास इसके लिए मोटिवेशन होनी चाहिए, और आपने ये मोटिवेशन और अपना जो इंटरेस्ट है ये अपने मोटिवेशन लेटर के अंदर उनके सामने प्रेजेंट करना है ताकि आपके यहाँ पे कामयाबी के चांसेस जो हैं वो बढ़ सकें, ठीक है। तो ये बात आपने याद रख लेनी है। उसके बाद तीसरी रिक्वायरमेंट जो है वो इनकी इंग्लिश लैंग्वेज की प्रोफिशेंसी को लेकर है। तो देखिए, मैं आपको सारी बातें अभी क्लियर कर देता हूँ। आपके पास अगर यहाँ पे आइलर्स या टॉयफल नहीं है, टॉयफल का स्कोर आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 92, और आइलर्स के बैंड्स जो हैं वो लिखे हुए हैं 6.5, तो आप यहाँ पे इंग्लिश प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट की बुनियाद पर अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। जो बात सही है, सच है, वो यही है। अगर आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये सहूलत सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्होंने डिग्री जो है वो इन कंट्रीज़ में से कहीं से ली है। पाकिस्तान इसमें शामिल नहीं है, क्लियर। तो ये बात आपने याद रखनी है। हमारे लिए आइलर्स और टॉयफल के बगैर यहाँ अप्लाई करना इज़ नॉट पॉसिबल। वर्क एक्सपीरियंस जो है उसके मुतालिक उन्होंने बता दिया है कि वर्क एक्सपीरियंस का ना होना आपको मतलब आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट नहीं करेगा। मतलब वर्क एक्सपीरियंस का होना यहाँ पे दाद स्कॉलरशिप में अक्सर ये होता है, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस का होना ज़रूरी होता है आपको एलिजिबल करने के लिए ताकि आप अपनी एप्लीकेशन दे सकें। वो कह रहे हैं वर्क एक्सपीरियंस कोई मैंडेटरी या कंपलसरी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अगर ये हो तो इससे आपके कामयाब होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये सारा काम है जी। अच्छा, अब उसके बाद हम वापस लौट चलते हैं, अहम चीज़ें देख ली हैं। अब हम देख लेते हैं कि टाइमलाइन क्या है, ठीक है। कब आपने एप्लीकेशन यहाँ पे जो है वो देनी है और कब तक ये सिलसिला चलेगा। तो यहाँ पर जो राउंड 1 है ना, राउंड 1 होगा कि आपने पहले अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है डॉक्यूमेंट वगैरह अटैच करके साथ, और राउंड 2 होगा फिर वो आपका इंटरव्यू करेंगे, डेफिनेट सी बात है। तो 21 सितंबर 2026 तक आप यहाँ एप्लीकेशन दे सकते हैं। तो अभी आपके पास टाइम तो काफ़ी पड़ा हुआ है, लेकिन जितनी जल्दी आप अपनी एप्लीकेशन देते हैं उतना ही आपको इसका फ़ायदा मिलता है। अब उसके बाद नेक्स्ट चीज़ होती है कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए, क्योंकि रिक्वायरमेंट्स हमने देख ली हैं। तो डॉक्यूमेंट्स मैं अभी आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे कौन कौन से चाहिए। तो सबसे पहले आपने ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, ठीक है, हमारे ही एप्लीकेशन फॉर्म। तो ये यहाँ से आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। मैंने इसको डाउनलोड करके पहले रखा हुआ है, ठीक है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये एप्लीकेशन फॉर्म है जी, ठीक है। आपने इसको सारे को फिल करना है। फिल करने के बाद इसका PDF बनाएंगे, और बाद में इसको कहाँ अपलोड करना है वो भी मैं आपको थोड़ी देर में दिखा देता हूँ। फिर आपने पासपोर्ट अपलोड करना है, ठीक है, या अगर आपके पास नेशनल ID कार्ड है तो वो आप अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे मतलब पासपोर्ट के बगैर भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपने CV यहाँ पे अपलोड करनी है, वो यूरोप पास में होनी चाहिए, लिखा भी हुआ है, ठीक है। ये भी आपने चीज़ याद रख लेनी है। और उसमें फ़ोटोग्राफ वगैरह जो है वो आप शामिल ना करें, डू नॉट इंक्लूड ए फ़ोटोग्राफ। अगर है तो वो रिमूव कर दें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेटर ऑफ मोटिवेशन उसका भी उन्होंने टेम्पलेट दिया हुआ है।
ये तो बहुत ही ज़बरदस्त एक चीज़ है लेटर ऑफ मोटिवेशन, इसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है इरास्मस मुंडस स्कॉलरशिप के अंदर, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ये लेटर ऑफ मोटिवेशन जो है उसका भी उन्होंने यहाँ पे एक टेम्पलेट दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। क्लियर, ये लेटर ऑफ मोटिवेशन का टेम्पलेट है। टेम्पलेट ना कहिए आप इसको, ये कहिए कि ये उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं कि ये आपने ऐड करना है। और उसके बाद उन्होंने एआई के मतलब भी यहाँ पे बताया हुआ है। खैर एआई के मतलब तो मैं वैसे ही आपको बता देता हूँ कि आपकी एप्लीकेशन के अंदर इसका बड़ा नेगेटिव असर पड़ता है अगर आपका कंटेंट एआई जनरेटेड हो, ठीक है। और उससे भी ज़्यादा नेगेटिव असर इस चीज़ का पड़ता है कि आपने लिखवाया भी एआई से हो और आपने ये बात तस्लीम भी ना की हो कि ये एआई से लिखवाया हुआ है, ठीक है। तो वो तो फिर फ्रॉड के ज़ुमरे में आ जाता है। बहरहाल उसके बाद नेक्स्ट आपने यूनिवर्सिटी जो डिग्री है या डिप्लोमा है वो आपके पास होना चाहिए, वो आपने अपलोड करना है, और ट्रांसक्रिप्ट, ठीक है, यानी रिज़ल्ट कार्ड और डिग्री। उसके बाद प्रूफ ऑफ प्रोफिशेंसी इन इंग्लिश लैंग्वेज, ये आपने अपलोड करना है। पाकिस्तान से जाएंगे तो हमने अगर पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी से डिग्री ली है तो आइलेट्स टोएफल के बगैर हमारा काम नहीं होगा, मैंने बता दिया है। और 2 लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन आपने यहाँ पे साथ अटैच करना है, उनके लिए भी उन्होंने यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं। लिखा हुआ है गिव दोज इंस्ट्रक्शंस टू योर रेफरीज, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं इनके एन मुताबिक होने चाहिए जी, लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन, ठीक है। तो ये भी आपने चीज़ याद रख ली है, उन्होंने सारा कुछ यहाँ पे तफसील के साथ बताया हुआ है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो एसे है। यहाँ पे आपने एक एसे भी तहरीर करना है, और ये जो एसे होना चाहिए आपका, ये भी बेहतरीन अंदाज में प्रोफेशनली लिखा हुआ हो, ताकि उनको पता चले कि एक मेच्योर स्टूडेंट ये एसे तहरीर कर रहा है जो वाकई इस काबिल है कि उसको यहाँ पे इस स्कॉलरशिप से नवाजा जाए, ठीक है। ये एसे के लिए भी उन्होंने इंस्ट्रक्शंस मोटिवेशन लेटर की तरह यहाँ पे दी हुई हैं। यहाँ पे भी आपने एआई का इस्तेमाल नहीं करना, ख़ुद लिखें। तो ये हो गया जी आपके पास डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद यहाँ पे आपने अप्लाई कैसे करना है, तो ये लिखा हुआ है ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल, इस पर हम क्लिक कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है स्टार्ट दी एप्लीकेशन, तो आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है और यहाँ से आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे आपने सबसे पहले अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल देना है और रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। आपका अकाउंट यहाँ रजिस्टर हो जाएगा, आपको एक ईमेल भी मौसूल हो जाएगी। उसके बाद आपके सामने इस किस्म का एक एप्लीकेशन फॉर्म खुल के आ जाएगा। इसमें सबसे पहले आपने अपना पर्सनल डाटा देना है। पर्सनल डाटा में आप जानते ही हैं, नाम, पता, ठीक है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। करंट एड्रेस भी उसी के अंदर आ जाता है। फिर आगे डेट ऑफ बर्थ है, फिर जेंडर है, उसके बाद फिर आप कहाँ पैदा हुए, प्लेस ऑफ बर्थ है, फिर उसके बाद कंट्री ऑफ बर्थ है, उसके बाद आपकी नेशनैलिटी है। उसके बाद आपने यहाँ पे आप दोनों को चूज़ कर लीजिएगा कि मुझे एरास्मस मुंडस के लिए भी कंसिडर किया जाए, और अगर नहीं मिलता तो मुझे कम से कम ट्यूशन फ़ीस स्कॉलरशिप के लिए भी कंसिडर किया जाए। बाकी जैसे आपको मुनासिब लगे आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपकी जो डिग्री थी वो क्या थी, आपने आर्ट्स में की है कि साइंस में, वो मेंशन कर दें। फिर सब्जेक्ट कौन सा था, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ, वो मेंशन कर दें। और उसके बाद अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और कंट्री का नाम, ठीक है जी। और उसके बाद आपने बहरहाल इसको इस तरीके से फिल करते आना है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास जो स्पेशलाइजेशन है उसके मुतालिक वो आपसे पूछेंगे। फ़र्स्ट फिट फॉर द एशियन स्पेशलाइजेशन, आपको जो मुनासिब लगे आप इन दोनों में से वो चुन सकते हैं। और ऐसे ही फ़र्स्ट फिट फॉर द यूरोपियन स्पेशलाइजेशन, आप उसको भी चुन सकते हैं यहाँ से, ठीक है, अपनी मर्ज़ी से। एंड फिर उसके बाद आ जाएगा फ़र्स्ट फिट फॉर द मास्टर्स थीसिस, तो ये आपने अपने हिसाब से ये चुन लेना है, ठीक है, जैसे आपको मुनासिब लगे, क्योंकि हर बंदे का डेफिनेट सी बात है इंटरेस्ट डिफरेंट हो सकता है। तो आपको जैसे मुनासिब लगे आपने चुन लेना है, अपनी प्रोफाइल को देख के, अपने इंटरेस्ट को देख के, इस पर कोई आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट है जी आपने डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड करने हैं। जो डॉक्यूमेंट्स 9 के 9 डॉक्यूमेंट मैंने पीछे आपको दिखाए हैं वो सारे आप देख सकते हैं यहाँ पे बारी बारी करके अब आपने अपलोड कर देने हैं। चाहे वो मोटिवेशन लेटर है, चाहे डिग्री है, ट्रांसक्रिप्ट्स है, आइल्स टोएफल का सर्टिफिकेट है, कुछ भी है, रिकमेंडेशन लेटर है, सारा कुछ ऐसे वगैरह सब आपने यहाँ अपलोड कर देना है। यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करते जाना है और डॉक्यूमेंट आपने अपलोड करते जाना है, ठीक है, इस तरीके से। अब उसके बाद आपने नेक्स्ट सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है और आपकी एप्लीकेशन यहाँ पे सबमिट हो जाएगी। होपफुली आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी।